जय गीता भागवत। हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि 3 लोक प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी। उस समय तुम सप्त ऋषियों के साथ संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना। पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा, सर्वत्र अंधकार सा छा जाएगा। उस समय सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से तुम नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरते रहना। तत्पश्चात प्रचंड आंधी चलेगी, तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊंगा। तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सींग से बांधकर अपनी रक्षा कर लेना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव को खींचता हुआ समुद्र में विचरूंगा। उस समय मैं तुम्हारे पूछने पर तुम्हें उपदेश करूंगा। तब मेरी कृपा से तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्मा का ज्ञान होगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुशान पर बैठ गए तथा उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उस समय आने पर प्रलयकालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उस समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहां पर एक नाव आती हुई देखी। तब वे सप्त ऋषियों सहित समस्त जीवों तथा आंधों के बीजों को साथ लेकर धानों के बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। तब सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा के ध्यान करते ही उस समय कालीन महासमुंदर में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तब राजा ने वासुकी नाग के द्वारा नाव को बांधकर भगवान के सींग से बांध दी। इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान अविद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण यह प्रलयकालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है। वह सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु वे कर्म उसके लिए दुखदायक होते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं वे ही मेरे अज्ञान को नष्ट करते हैं। आपकी सेवा से जीवात्मा निखर उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता। आप हम पर कृपा कीजिए, आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपना उत्तम उपदेश कीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रीतम तथा ईश्वर, आप देवताओं के भी महादेव हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब मत्स्य भगवान की स्तुति राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की, तब उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश किया। उन्होंने अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग से संपूर्ण उत्तम पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। राजन, जब प्रलयकाल का अंत हो गया और ब्रह्मा की नींद दूर हुई तब भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य को मार कर उन वेदों को उनसे छीन लिया तथा ब्रह्मा जी को वे पुण्य दे दिए। वे राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में विवस्त्रमनु हुए। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो नरपति गिरीश अवतार की कथा कहता वह सुनता है, उसके सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी उस प्रलयकालीन समुद्र में सो गए तब उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर वह हयग्रीव दैत्य पाताल लोक में चला गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। हम सप्त ऋषियों तथा
सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। जय गीता भारत।